Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is 7th lecture of complex number. In today's lecture, we are going to study the concept of argument of a complex number and square root of a complex number. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपको टाइप करना होगा www.allianceeducations.com. सो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल्स टू a प्लस ib. ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है. अगर हमें इसे आर्गेन्स डायग्राम में आर्गेन्स प्लेन में प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे? z को हम लिख सकते हैं. इसका अगर हम पॉइंट्स देखें तो पॉइंट्स कौन से हैं? a, b. सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव है. सो ये कहां पे आने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है a, b. अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करें सो हमें एक लाइन मिलती है. ये बताता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज b एंड ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे a. ठीक है. सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इस एंगल को क्या कहा जाता है? थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देन इसके बाद आर्ग्यूमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा tan ऑफ थीटा. अगर हम tan ऑफ थीटा लेते हैं तो tan ऑफ थीटा क्या होगा? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो थीटा का ऑपोजिट साइड हमें दिखाई दे रहा है b एंड एडजेसेंट साइड इज a. थीटा का ऑपोजिट साइड इज b एंड थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है? a है. सो इससे हमें थीटा क्या मिलता है? थीटा इज tan इनवर्स b बाय a. सो इतना तो हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था. अब और जानते हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में. ठीक है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, ये और कब फॉर्म हो सकता है? अगर हम कहें कि इसने एक पूरा रोटेशन कंप्लीट किया है एंड देन वापस से यहां पर आया है. ठीक है. सो फिर से एंगल थीटा फॉर्म होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ. या फिर हो सकता है कि एक रोटेशन किया, देन सेकेंड रोटेशन किया, देन थर्ड रोटेशन के बाद, सेकेंड रोटेशन के बाद ये वापस से आ रहा है. ठीक है. 1 रोटेशन 2 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर से आ रहा है. मींस हम देखेंगे 2 पाई डिस्टेंस कवर करने के बाद, हर 2 पाई डिस्टेंस कवर करने के बाद थीटा रिपीट हो रहा है. सो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट इज नॉट यूनिक. ये यूनिक होता है क्या? नहीं. ठीक है. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये यूनिक नहीं है क्योंकि थीटा हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है. ठीक है. 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई. n इज इंटीजर कि जितने टाइम्स ये रिपीट हो रहा है. तो थीटा को हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस थीटा वेर n इज इंटीजर. n इज इंटीजर. अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो माइनस आएगा n की वैल्यू. ठीक है. और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो n की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस रहेगी. सो इस तरीके से हमें थोड़ा एक आइडिया आ जाता है आर्ग्यूमेंट के बारे में. ठीक है. कि आर्ग्यूमेंट क्या है? कि जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ने ओरिजिन के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म किया है. ठीक है. सो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय अ पॉइंट P, अगर ये पॉइंट P है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये P पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
देन द एंगल मेड बाय लाइन ओपी, एंगल मेड बाय लाइन ओपी विद द रियल एक्स एक्सिस, ठीक है, इज नोन एज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसे आर्ग्यूमेंट के अलावा एम्पलीट्यूड भी कहा जा सकता है। देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब जहां पे थीटा की वैल्यू शुड बी -π से ग्रेटर होनी चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू इसके बीच में लाई करती है तब हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो समझते हैं हम डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा एंड देन इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, ठीक है। जस्ट रिमेंबर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा हुआ है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर हमें पूछा हुआ है, सो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, थीटा शुड बी ग्रेटर देन -π, थीटा शुड बी ग्रेटर देन -π एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई, एंड थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई होनी चाहिए। सो जैसे कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहां पे कहीं आ रहा है a, b, ठीक है। सो यहां पर हम निकालेंगे एंगल अल्फा, हम कौन सा एंगल निकालेंगे, अल्फा, ठीक है। सो अल्फा हमें कैसे मिलेगा, दिस इज a एंड वी नो दिस इज b, दिस इज b, ये a है एंड ये b है, ठीक है। सो यहां पर अगर हमें tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा फाइंड आउट करना है, tan अल्फा क्या हो जाएगा, b बाई ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अल्फा का ऑपोजिट अपॉन अल्फा का एडजेसेंट, ठीक है। सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय, रिमेंबर अल्फा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहेगा, चारों क्वाड्रेंट के लिए, चारों क्वाड्रेंट के लिए अल्फा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ b बाय a, हमें जस्ट वैल्यू चाहिए एंगल की, ठीक है, मॉड्यूलस लेंगे हम यहाँ पे, एक्यूट एंगल चाहिए रहेगा, मॉड्यूलस से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल मिल जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज नथिंग बट द अल्फा, थीटा ही अल्फा रहेगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू ही अल्फा रहेगी, क्योंकि हमें पता है यहां पे जो थीटा है इट इज ग्रेटर देन -π बट इट इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें सो यहां पे a जो है लेस देन 0 रहेगा एंड b ग्रेटर देन 0 होगा। सो हम इसे प्लॉट कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यहां पे कहीं रहेगा, ठीक है, a, b जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मींस a इज लेस देन 0, ये a जो है ये -a रहेगा एंड b पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। सो यहां पे हम कह सकते हैं -a एंड b, ठीक है, ये रहेंगे पॉइंट्स। सो अब इसे अगर हम प्लॉट करेंगे सो ये कैसे दिखाई देगा, सो दिस डिस्टेंस इज b एंड दिस डिस्टेंस हमें पता है a, एंड ये जो एक्यूट एंगल है ये रहेगा अल्फा, अल्फा हमेशा क्या बताएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मिलेगा अल्फा से। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, टू फाइंड अल्फा हमें क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a, tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। नाउ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, मॉड ऑफ b बाय a हमें जो मिल जाता है, देन इससे हमें अल्फा मिल जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू हमें यहां पे मिलने वाली है वो वैल्यू क्या होने वाली है, एक्यूट एंगल की वैल्यू रहेगी। तो हमें चाहिए थीटा, बट हमें क्या चाहिए, थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा क्या रहेगा, हमने डेफिनेशन देखी है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, दिस इज थीटा। सो आप डायग्राम से क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो, वी नो कि ये पूरा एंगल पाई है, पूरा एंगल कितना है, 180 का है। सो थीटा कैसे मिलेगा, थीटा हमें मिलेगा पाई माइनस अल्फा से, थीटा हमें कैसे मिलेगा, पाई माइनस अल्फा से, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसे बेटर वे में। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे गिवन है, से z इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3i, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये रहेगा -1 और ये रहेगा √3। सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा सबसे पहले, सो अल्फा के लिए फॉर्मूला रहेगा tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। व्हाट इज b, b इज इमेजिनरी पार्ट एंड a इज रियल पार्ट, सो इमेजिनरी पार्ट इज √3, रियल पार्ट इज -1। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स √3, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको
ट्रायंगल बताया है हमेशा 30 60 90 का, सो 1 2 √3, सो tan मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, √3/1 60 डिग्री के लिए आ रहा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अल्फा इज 60 डिग्री, 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये मिला हमें 60 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा, थीटा इज पाई माइनस अल्फा, थीटा इज पाई माइनस अल्फा, सो पाई की वैल्यू एज इट इज, अल्फा की वैल्यू π/3, सो इट इज 3 पाई माइनस π/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो इट इज 2 π/3, सो 2 π/3 ये रहेगा इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करते आना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। हम बढ़ते हैं आगे। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, यहां पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, डायग्रामेटिकली पहले इसे समझते हैं। सो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, a की भी वैल्यू क्या रहेगी -a और b भी रहेगा -b, ठीक है, a भी रहेगा -a एंड b रहेगा -b। सो अब यहां पे कैसा, सो ये जो एक्यूट एंगल है ये रहेगा अल्फा, एक्यूट एंगल रहेगा अल्फा। इस बार सी, अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम ऊपर से जाते हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, बट हमने देखा है थीटा शुड बी ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई। थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई। सो अगर हम यहां से अगर मेजर करें, सो ये पाई प्लस अल्फा मीन्स ये रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। दिस इज पाई, वी नो दिस इज पाई, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली माइनस पाई। अगर हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस पाई। सो ऐसे केस में थीटा हमें कैसे मिलता है, थीटा हमें मिलता है माइनस पाई प्लस अल्फा से। थीटा हमें कैसे मिलेगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई, ठीक है। अल्फा के लिए हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अल्फा के लिए कैसा जा रहे हैं, सॉरी अल्फा के लिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और पाई हमने क्लॉकवाइज किया, तो दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन। अल्फा कैसा मेजर कर रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा कैसा मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो हमें कैसे मिलेगा, माइनस पाई प्लस अल्फा से। सो हमें पता है अल्फा कैसे मिलने वाला है, अल्फा इज नथिंग बट द tan इनवर्स b बाय ए, tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय ए, ठीक है, tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय ए। दिस इज b, ये जो डिस्टेंस है ये b रहेगा और ये डिस्टेंस रहेगा a, ठीक है, तो मॉड ऑफ b बाय ए। सो थीटा कैसे मिलने वाला है हमें, माइनस पाई प्लस अल्फा से। एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। यहां पर से हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 माइनस √3i, -1 माइनस √3i, तो इसके लिए क्या होने वाला है। सो यहां पे अगर डायग्रामेटिकली देखें तो यहां पे कहीं आने वाला है, ठीक है, यहां पे कहीं आने वाला है, ये होगा -1 और ये रहेगा -√3। सो सबसे पहले हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा हमें कैसे मिलेगा, अल्फा के लिए हमें लिखना पड़ेगा tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय a। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ b की वैल्यू कितनी है, -√3, a की वैल्यू कितनी है, -1। सो मॉड के बाहर आने पर ये tan इनवर्स √3 ही होगा, एंड अभी हमने देखा tan इनवर्स √3 किस में आता है, π/3 में आता है, ठीक है। सो इससे हम थीटा लिख सकते हैं। थीटा के लिए क्या करेंगे हम, माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा, तो माइनस पाई प्लस अल्फा किया जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा की वैल्यू π/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 पाई प्लस π/3, इट इज -2 π/3। ये रहेगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आया कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है। एक लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आई होप इसे आप सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं इसका जनरलाइज आपको एक्सप्रेशन बता देता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में z कैसा रहेगा, z रहेगा a माइनस बी आई, a माइनस आई बी और a माइनस बी आई। सो यहां पे कहीं रहेगा a पॉजिटिव रहेगा एंड माइनस बी। देन यहां पर सो ये रहेगा अल्फा, इस बार दिस इज अल्फा। इस बार मेजर हम कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। अल्फा को मेजर कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, अल्फा को मेजर कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। बट अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है, अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b बाय ए। सो tan इनवर्स मॉड ऑफ b बाय ए फॉर्मूला है।
सो इससे थीटा क्या होगा, हम देख सकते हैं थीटा को अगर हमें अल्फा से रिलेट करना है तो थीटा इज नथिंग बट द माइनस अल्फा, थीटा इज नथिंग बट द माइनस अल्फा। सो आई होप आपको ये समझ में आया है, थीटा इज नथिंग बट द माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा को क्लॉकवाइज मेजर किया तो थीटा क्या रहेगा, माइनस अल्फा। सो ओवरऑल हमने क्या देखा है अभी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं अल्फा के टर्म में, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज नथिंग बट द अल्फा, अल्फा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हर जगह यही रहेगा, ठीक है, चारों केसेस में यही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के केस में थीटा इज पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के केस में थीटा इज माइनस पाई प्लस अल्फा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में थीटा इज माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये रहेंगी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज। देन बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन इसका हम एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट, तो रिमेंबर आपको आर्ग्यूमेंट भी पूछा जा सकता है या एम्पलीट्यूड वर्ड भी रह सकता है। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 माइनस आई 1 प्लस आई। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जब सेकंड लेक्चर देखा था तब इसमें इसकी वैल्यू देखी थी कि इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट माइनस आई आती है। और कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है इसे, रैशनलाइज करके 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। सो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस आई जा होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1 जा स्क्वायर माइनस आई जा स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1। देन हम देख सकते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसल एंड 2 कैंसल, तो कितना बचेगा, माइनस आई हमारे पास बचेगा, ठीक है। सो ये हमने सेकंड लेक्चर में देखा हुआ है, तो इसीलिए कुछ रिजल्ट्स है जो याद रखना बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, इसे हम टाइम सेव कर सकते हैं। सो ये हो गया माइनस आई, जेड इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस आई। सो जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई, इसे हम लिख सकते हैं 0 माइनस आई। सो व्हाट इज थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, या फिर चलो अल्फा अगर हम निकाले, ठीक है। सो पहले डायग्रामेटिकली इसे समझते हैं ये कहां पे लाई करेगा, ठीक है, कहां पे लाई करेगा। माइनस आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द माइनस आई, माइनस आई मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, यहां पे कहीं माइनस आई रहेगा। तो अगर हमें देखना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसे ही जाएंगे हम क्लॉकवाइज, मतलब माइनस पाई बाई 2, क्लॉकवाइज जाने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। सो आंसर ए ऐसे ही करेक्ट हो गया। बट यहां पर अगर हम थीटा की वैल्यू देखें और अल्फा की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ -1/0, मॉड ऑफ -1/0। बी की वैल्यू -1 है और ए की वैल्यू क्या है, 0। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कहां पर आता है, नॉट डिफाइंड कहां पे आता है, 90 के लिए, ठीक है। बट हमें पता है हम मेजर कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इसलिए आपको डायग्राम अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आपको अगर डायग्राम समझ में आ जाती है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। सो अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड हमें कहा जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताता हूं इसकी सॉल्व करने की, एंड हम एक शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड भी देखेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड आई एम श्योर वो आपको काफी यूजफुल रहेगी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी गिवन है। सो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी, इसको हमें अज्यूम करना पड़ता है कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी इज x प्लस आई वाई, इज वॉट, x प्लस आई वाई। ये दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी की, इसका स्क्वायर रूट x प्लस आई वाई। देन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, स्क्वायरिंग करने के बाद हमें मिलेगा a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई जा स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां पे हमें मिलेगा a प्लस आई बी एज इट इज एंड
यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। सो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई जा होल स्क्वायर प्लस 2ixy। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने अप्लाई की। देन a प्लस आई बी एज इट इज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज। अगर हम स्क्वायर सेपरेट करें सो आई जा स्क्वायर एंड वाई जा स्क्वायर हो जाएगा, एंड वी नो वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर क्या होती है, -1 होती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy प्लस 2ixy। सो अब हम इक्वेट करेंगे रियल पार्ट्स को एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। सो यहाँ पे रियल पार्ट है a, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल रही है a, एंड इमेजिनरी पार्ट है 2xy। सो 2xy की वैल्यू मिलती है, 2xy की वैल्यू मिलती है b। ठीक है, सो अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड वो रहेगा हमारा स्क्वायर रूट। एक्स वाई की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड वो रहेगा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, बट ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सो इसीलिए मैं आपको अभी ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तो बेटर होगा। अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी कैसे मिलता है, इट इज प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस a अपॉन 2। सी मॉड ऑफ z, व्हाट इज मॉड ऑफ z? हम सभी को पता है कि मॉड ऑफ z कैसे मिलता है। मॉड्यूलस ऑफ z इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2 प्लस i अंडर रूट मॉड ऑफ z माइनस a बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा, प्लस कब आएगा दोनों के बीच में, व्हेन b इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर b लेस देन 0 है, b की वैल्यू, ठीक है, तो प्लस माइनस फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2 माइनस i अंडर रूट मॉड ऑफ z माइनस a बाई 2। ठीक है, फॉर b लेस देन 0। सो सिंपल है ये। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ये फॉर्मूला लगा के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेनिफिट ये रहेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम में स्टेप्स तो दिखानी नहीं है, सो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, देन अब कुछ टर्म्स के स्क्वायर रूट देख लेते हैं, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ आई। स्क्वायर रूट ऑफ आई का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है। सो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आई का स्क्वायर रूट क्या होगा, देख लेते हैं। सी मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं आपके लिए। यहां पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2 प्लस i अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ z माइनस a बाई 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ i हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। i के केस में a की वैल्यू कितनी है, a इज 0 एंड b इज 1। b कितना है 1, एंड मॉड ऑफ z क्या होगा फिर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। सो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर इज 0 जा स्क्वायर, b स्क्वायर इज 1 जा स्क्वायर इक्वल टू 1। सो मॉड ऑफ z की वैल्यू हमें मिलती है 1। सो यहां पे डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ i अगर हमें लिखना है तो क्या होगा, प्लस माइनस इन ब्रैकेट अंडर रूट मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी है 1 प्लस a की वैल्यू 0 है बाई 2 प्लस i अंडर रूट a की वैल्यू 0 है, सॉरी, यहां पे अंडर रूट 1 माइनस 0 बाई 2। सो सिंपल, प्लस माइनस रूट सेपरेट कर सकते हैं हम यहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस i बाई रूट 2। ठीक है, सिंपल। तो ये मिला हमें स्क्वायर रूट ऑफ i। सिमिलर मैनर में हम स्क्वायर रूट ऑफ माइनस i भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस i इज प्लस माइनस, जस्ट माइनस है। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस i बाई रूट 2, और आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे यहां पे हमें दिया हुआ है 3 माइनस 4i, तो इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है स्क्वायर रूट में हमें मॉड्यूलस की हेल्प लगती है। सो मॉड ऑफ z हम निकाल लेंगे। मॉड ऑफ z इज व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25
इक्वल टू 5. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i, फॉर्मूला क्या होगा इसका, प्लस माइनस लगेगा. ठीक है, अब हम डायरेक्ट रिकॉल करते हैं. सबसे पहले आता है मॉड ऑफ जेड की वैल्यू, मॉड ऑफ जेड है 5. फिर आता है यहां पर प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाई 2. देन यहां पे माइनस है तो यहां भी कौन सा साइन होता है, माइनस आई अंडर रूट 5 माइनस 3 बाई 2. सो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 प्लस 3 इज 4, 4 बाई 2, सॉरी 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, माइनस आई. ठीक है, अब यहां पर 5 माइनस 3 2, 2 बाई 2 1, 1 का रूट 1 ही रहेगा. सो ये रहेगा आंसर, प्लस माइनस 2 माइनस आई. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट अंडर रूट 2i, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा मॉड्यूलस ऑफ z. सो मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर है 0 एंड बी स्क्वायर है 2 स्क्वायर, मतलब मॉड्यूलस ऑफ z इज 2. सो अंडर रूट 2i क्या होने वाला है, ठीक है, अंडर रूट 2i की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इट इज प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z इज 2. ठीक है, फिर आता है प्लस ए, ए की वैल्यू क्या है 0, रियल पार्ट इज 0 बाई 2. देन यहां पे i के सामने पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं है इसलिए मतलब पॉजिटिव है, तो यहां पे भी प्लस आएगा. देन i अंडर रूट 2 माइनस 0 बाई 2. देन इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 0 2, 2 बाई 2 1, 1 का रूट 1, प्लस i यहां पे भी 1 का रूट 1. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहां पर, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाता है ए. ठीक है, वेट यहां पे 1 प्लस, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. ठीक है, सो 1 प्लस आई इसका हमें स्क्वायर रूट मिल रहा है. सो यहां पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे सिंपल मेथड क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता, एग्जाम में आपको अगर फॉर्मूला रिकॉल नहीं हो रहा है, तो बेस्ट मेथड है ऑप्शन का स्क्वायर लेकर देख लो, ऑप्शन का स्क्वायर लेकर देख लो. ऑप्शन का स्क्वायर अगर सेम आ रहा है, ठीक है, सो वो रहेगा उसका स्क्वायर रूट. जैसे ऑप्शन का स्क्वायर यहां पे 1 प्लस आई, इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 जा स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस आई जा स्क्वायर, आई स्क्वायर और 1 कैंसिल, ये हो गया 2i, मीन्स ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर है 2i, तो 2i का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 प्लस आई. ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो. इसके अलावा आपको डीपीपी सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए डीपीपी 6. देन हम लाइव लेक्चर्स में इन्हें डिस्कस करेंगे. जो भी आपको डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग करना मत भूलिएगा, हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.